y इक्वल टू cosec x। तो cosec x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई का होता है, ठीक है। cosec x हमारा 1 अपॉन sin x होता है। sin x डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर को हमको नॉन जीरो करना होगा, ठीक है। अब sin x इक्वल टू 0, ये लास्ट टर्म पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, याद है ना तुम लोगों को। x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। इतना नोट कर लो पहले सब लोग। अब जरा टेबल बना लो, जैसे साइन कॉस में टेबल बनाया था वैसे टेबल बना करके उन एक्स में जरा वाई का वैल्यू निकालो सब लोग। एक्स पर वाई का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लो। एक्स की इन वैल्यूज पर वाई का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लो। जरा गेट जरा बंद करवा दीजिए। मेन मेन एक पीरियड के ये एक्स हैं, ठीक। अच्छा, इसमें 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे एरो लगा दो, ठीक है। जीरो पाई 2 पाई पे एरो लगाया सब लोगों ने, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। इसको मार्क कर लो सब लोग अच्छे से। तो इस x पर y का वैल्यू निकालो बेटा, सॉल्व करो, वैल्यूज तो निकालो इन पे सब पे, ठीक है। लास्ट टाइम पे तरीका मेथड बताया था ना, उस तरीके से निकालो वैल्यूज। जीरो पे क्या आया वैल्यू, इंफिनिटी, 1/0 हो जाएगा ना। इधर देखो, ये जब जीरो रखोगे यहां पर या यहां पर कॉसेक 0, या यहां पे वैल्यू रख लो 1/0 बनेगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है। इसी तरह पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू आएगा, 90 डिग्री पे 1 आएगा, 1/1 1 होगा ना, ठीक। फिर इसके बाद पाई पे आ जाओ, जैसे 90 डिग्री के लिए मैंने कन्वर्जन यूज करने के लिए बोला था ना। देखो जब यहां 0 रखोगे तो 1/0, 1/0 इंफिनिटी होता है कि नहीं, ठीक। भाई प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इंफिनिटी होगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस इंफिनिटी, ठीक। फिर यहां पाई बाई 2 रख दो तो 1/1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर पाई पे इसी तरह से चेक कर लो,
क्वाड्रेंट वाला फंडा लगाओ। क्वाड्रेंट वाला फंडा जो है अप्लाई करें सभी लोग। वो जो जयसवाल वाला बच्चा आया तो था, अंदर बैठा था जब हम गए थे, है नहीं क्लास में? तो ध्यान रखा करो कि अरे एक मिनट बैठे हंस रही हो। नहीं है, चला गया क्या? नहीं, जो हम टॉयलेट गए थे तो उस वाली क्लास में था, छोटे वाले। क्या आया वैल्यू पाई पे? ऐसे निकालो, साइन पाई टेंडिंग टुवर्ड्स पाई है, ठीक है, या पाई माइनस, क्योंकि पाई के लेफ्ट में ना, पाई बाई 2 से पाई आया तो पाई पाई के लेफ्ट में हुए ना भी, ठीक है। इसको लिख लो पाई माइनस 0 साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? नहीं नहीं, पाई पाई में ही रहेगा ना, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? पाई साइन साइन में ही रहेगा ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा तुम्हारा? साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 0 होगा, ठीक। ये हो गया साइन 0। बस ये है कि थोड़ा सा इक्वल टू नहीं है तो एरो लगा दो, तो ये भी इंफिनिटी को देखो टेंड करेगा कि नहीं, ये इंफिनिटी लिख दो। जैसे 90 डिग्री से वैल्यूज अगर ज्यादा हुआ करे तो क्वाड्रेंट को यूज कर लिया करो बच्चों, ठीक है। क्या यूज कर लिया करो? क्वाड्रेंट को, ठीक है। देखो लिखने को हम तुरंत लिख देंगे, लेकिन सीखो ना, तुम लोग पता नहीं अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। हम तो तुरंत लिख देंगे वैल्यूज, फिर सीख नहीं पाओगे कभी। निकालो थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, फिर 3 पाई/2 खुद से निकालो सब लोग। भाई कन्वर्जन वही जो नहीं, पाई/2 2 पाई तक के जो कन्वर्जन थे उनको यूज कर लो। जैसे 3 पाई/2 तो पाई प्लस पाई/2 लिख लो, ठीक है। ऐसे खुद से निकालो साइड में। वो लिखने को तो हम तो तुरंत वैल्यू लिख देंगे, लेकिन फिर खुद नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हम कह रहे हैं ना, बट इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं। 3 पाई/2 साइन 3, ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल लोगे, ठीक है। एक्चुअल में यहां से देखो, कॉसेक में नहीं, लेकिन यहां से वैल्यू निकालना तुम्हारे लिए आसान है ना, क्योंकि साइन वाली वैल्यूज तो तुमको याद होती ना। देखो इससे निकालो बच्चों, सब लोग करो। लिखने को हम तुरंत लिख देंगे, उससे कोई फायदा नहीं, सीख नहीं पाओगे ना। तो ये मैं इसको निकाल रहा हूं, फिर यहां 1 कर लेना, जैसे साइन 3 पाई/2 साइन पाई प्लस पाई/2। अब पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ठीक है। ये हो गया माइनस साइन पाई/2, ये -1 हो गया कि नहीं, ठीक। यहां पर वैल्यू देखो, -1 रखोगे तो 1/-1 क्या हो गया? -1। क्या हो गया? -1, ठीक है। चलो 2 पाई पे निकाल लो, खुद से निकालो जरा सब लोग। 2 पाई पे निकाल लो, वैल्यू कितना आया? इंफिनिटी आया। थोड़ा और अच्छे से निकालो, गलत है वैल्यू, हल्का सा साइन का मामला है, ठीक है, इसको ध्यान दो। देखो जैसे तुम 3 पाई/2 से 2 पाई हो, तो ये एक्चुअल में, ये मैंने एरो एरो ये मैंने एरो क्यों लगा रखे हैं, ये सबको समझ में आया कि नहीं है? ये मैंने एरो क्यों लगा रखे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एरो का चूंकि x नॉट इक्वल टू n पाई है, तो पर्टिकुलर ये पॉइंट तो डोमेन में नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट में बताया था ना कि
जब पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिलता है तो उसके आसपास वैल्यू निकालते हैं। कहां वैल्यू निकालते हैं? आसपास। क्योंकि हमको 0 से 2 पाई में ग्राफ तो बनाना ही है। घर पे अगर कोई नहीं मिलता है तो हम पड़ोसियों से पता करते हैं। अगर इक्वल टू 2 पाई पे वैल्यू नहीं है तो उसके आसपास वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर अगर 2 पाई पे वैल्यू नहीं मिल रहा है तो 2 पाई के लेफ्ट और राइट पे वैल्यू पता करेंगे। तो अभी चूंकि हम लोग 3 पाई बाई 2 से 2 पाई है, 270 डिग्री से 360 डिग्री तक जा रहे हैं। तो अभी हम लोग 360 डिग्री क्रॉस नहीं किए हैं, तो हम लोग 360 डिग्री के लेफ्ट में हुए ना। तो ये एक तरह से 2 पाई माइनस है, 2 पाई के थोड़ा सा लेफ्ट में है। समझ गया ना? तो इसको तुम क्या लिखोगे? 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, क्योंकि अभी हम बाएं तरफ है। ठीक है, तो 2 पाई को 2 पाई माइनस 0 लिख दो जरा। दिस इज साइन टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पाई है। ये एरो है, माइनस साइन नहीं है। ठीक है, ये हो गया 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन 0, और साइन 0 बच्चों इंफिनिटी होता है, तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी। क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी। समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये हो गया माइनस इंफिनिटी। बोलो। एक थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। देखो सब लोग इधर, अभी जो हम लोग जब यहां पर थे, देखो ये पाई बाई 2 से पाई के बीच, तो पाई बाई 2 से पाई गए, तो जब तुम 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाओगे, 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो ये एक तरह से पाई माइनस हुआ। क्या हुआ? ये पाई माइनस। तो पाई के लेफ्ट, तो कहीं ना कहीं तुमको पाई के राइट में भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ, ठीक, क्योंकि इक्वल टू ये पाई वाला जो पॉइंट है, देखो 0 और 2 पाई तो एंड पॉइंट है। जैसे अगर हम लोग 0 डिग्री से 2 पाई डिग्री तक जाए, ठीक, ग्राफ की जल्दबाजी नहीं, पहले ये जरा वैल्यूज समझो। ठीक है, और इन वैल्यूज में थोड़ा ये भी खेल है कि 3 ऐसे पॉइंट है जो इसकी डोमेन में ही नहीं है। 3 ऐसे पॉइंट है जो कि इसके डोमेन में ही नहीं है। 0 इसकी डोमेन, देखो तुम्ही लोगों ने बताया ना, x नॉट इक्वल टू n पाई। भाई साइन x 0 कहां होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन पे 0 होता है कि नहीं होता है? तो x नॉट इक्वल टू n पाई यहां पर है कि नहीं है? तो 3 ऐसे पॉइंट है जो इसकी डोमेन में नहीं है। ठीक, तो जब तुम 0 डिग्री से 2 पाई जाओगे, जैसे इधर जाओगे, तो इधर तुम इसके राइट में होगे, ये 0 प्लस, ये इसके माइनस में होगे, तो ये एक तरीके से 0 प्लस हुआ, ये 0 माइनस हुआ। हमको बनाना इसी पीरियड में ग्राफ है, लेकिन बीच में जो पाई है, ये बीच वाला पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट में वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके राइट में भी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो अभी ये जो हम लोगों ने निकाला, ये एक तरह से पाई का लेफ्ट है। अब जरा पाई का राइट भी निकालो, तब मामला जाके पूरा कंप्लीट हो। निकालो पाई के राइट का वैल्यू जरा खुद से। तो पाई के राइट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे तुम लोग? साइन पाई प्लस 0। पाई, हालांकि वैल्यू नहीं बढ़ाना है, प्लस 0 मतलब 0 एक ऐसी वैल्यू है जो थोड़ी सी कहीं पर 0.001% कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, तो साइन टेंडिंग टुवर्ड्स पाई दो पार्ट में बटता है, मैं दोनों एक्सप्लेन क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है। एक हो गया पाई माइनस, और एक हो गया, ये साइड में कहीं लिख लेना। देखो बच्चों, यही सब सीखना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तुम लोग रट लेते थे इंफिनिटी, वो प्लस इंफिनिटी है कि माइनस इंफिनिटी, अब ये सब चीजें सीखनी है। ठीक, तो ये हो गया साइन पाई माइनस 0, ये दोनों एक साथ लिख लो ऐसे, तो ये हो गया तुम्हारा साइन 0। ठीक, तो तुम्हारा जो ये y हो गया, ये हो गया प्लस इंफिनिटी, y जो है वो प्लस इंफिनिटी। अब इस पे आ जाओ, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस 0। अब एक तरह से तुम चले गए थर्ड में, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, ये इक्वल हुआ माइनस साइन 0। ठीक, ये हो गया माइनस 0, तो जो y हो जाएगा तुम्हारा वो यहां पर हो जाएगा माइनस। अब पूरा नेचर निकल के आ गया। ये वैल्यू समझ में आई कि नहीं?
ये पूरा फंडा इसी तरह से नोट कर लो। दिस वन ग्राफ बताना तो खैर बहुत आसान है मेरे लिए, ग्राफ तो मैं अभी बता दूंगा तुरंत, उसका एक ट्रिक है, लेकिन वैल्यूज कैसे निकालना है ये थोड़ा सा समझ लो, खासकर वो पॉइंट जो डोमेन में नहीं होते हैं, खासकर वो पॉइंट डोमेन में। हम चाहते तो इसको स्किप कर सकते थे, ना भी तुम लोगों को बताते, ग्राफ तब भी बन जाता, लेकिन ये सीखना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में जोर पड़ेगा, लेकिन ये आगे काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। फिर से देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन पे हमको एक पीरियड पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, ठीक। एक पीरियड हमारा 0 से 2 पाई होता है, ठीक। साइन कॉस कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, टेन और कॉट के पाई होते हैं। तो हमको 0 से 2 पाई में 5-6 वैल्यूज ले लेनी होती है, एक दो कम ज्यादा भी पड़ सकती हैं जरूरत के अनुसार। तो पहले हमने मोटा मोटा लिखा 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, लेकिन इसमें 3 ऐसे पॉइंट मिले जो डोमेन में नहीं थे, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई है। जो पॉइंट डोमेन में नहीं होते उन पे एरो मार्क कर दिया करो, ठीक। 0 पे, 2 पाई पे हमने एरो लगाया। इसमें जब हम 0 से 2 पाई जाएंगे तो 0 के राइट में होंगे, 2 पाई के लेफ्ट में होंगे, तो उसमें खाली 0 के प्लस और 2 पाई के लेफ्ट में वैल्यू निकाला। हालांकि निकालने के तुम 2 पाई के राइट में भी निकाल सकते हो, अभी मैं निकाल के दिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि 2 पाई के राइट में निकाल नहीं सकते, जैसे पाई पे निकाला था वैसे उसमें भी निकाल लेंगे। लेकिन होता क्या है ना, जो ग्राफ 0 से 2 पाई में बनता है वही फिर बार बार रिपीट मारता है ना, तो जरूरत नहीं है फिर वहां निकालने की, ठीक। इसमें पाई एक ऐसा पॉइंट है जो कि बीच में आ गया, तो अब उसमें हमको लेफ्ट में भी देखना पड़ेगा और राइट में भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। जैसे हमने बाउंडेशन डाल दी कि हमको 0 से 2 पाई तक देखना है, तो हम 0 के राइट में होंगे, 2 पाई के लेफ्ट में होंगे, उसमें दोनों तरफ नहीं देखेंगे एंड पॉइंट पर। लेकिन अगर कोई बीच वाला पॉइंट डोमेन में नहीं है, बीच वाला पॉइंट को डोमेन में नहीं है, तो दोनों तरफ के पड़ोसी झांकने पड़ेंगे ना हमको, ठीक है ना। पाई का लेफ्ट भी देखना पड़ेगा, पाई का राइट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में है, ठीक। तो वही पहले 0 प्लस में इंफिनिटी, वैसे खैर 0 वाला तुम लोग को रटा भी रहता है, कॉसेक 0 इंफिनिटी, पाई बाई 2 भी रटा रहता है, मेन खेल पाई बाई 2 के आगे, क्योंकि 90 डिग्री तक तो वैल्यू ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो अब पाई आया, पाई ऐसा पॉइंट है जो डोमेन में नहीं है, बीच का पॉइंट है, तो लेफ्ट में भी देखो राइट में भी देखो। पाई माइनस में तुम सेकंड क्वाड्रेंट में होगे, पाई प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट में होगे, समझ रहे हो ना। एक्चुअल में इक्वल टू पाई तो डोमेन में नहीं है, तो पाई का हल्का सा लेफ्ट, अब हल्का सा लेफ्ट कहने के लिए वो पाई है, लेकिन वो बहुत जरा सा लेफ्ट राइट मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर चले जाना है पाई माइनस पे। पाई माइनस मतलब स्लाइटली लेफ्ट ऑफ पाई, पाई प्लस मींस स्लाइटली राइट ऑफ पाई, बहुत जरा सा हल्का सा राइट, समझ गया ना, ठीक। फिर 3 पाई बाई 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पाई बाई 2 चूंकि डोमेन में है तो वो कन्वर्जन से तुरंत निकाल लोगे, -1 आ जाएगा। 2 पाई के लेफ्ट में देख लेना, माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, बचा पाई माइनस पाई प्लस, तो पाई माइनस चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो 1 अपॉन साइन 0, 1 अपॉन साइन 0 वो देखो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, वो प्लस इंफिनिटी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, और पाई प्लस वो तुम चले गए थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा दो उसमें। अब ये वैल्यू सब समझ में आ गई कि नहीं तुम लोगों को, है ठीक, क्योंकि सेकेक्स में मैं नहीं समझाऊंगा, उसमें भी इसी तरह से पॉइंट बाहर होंगे, ये मैंने एक में तुम लोगों को अच्छे से समझा। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछो, अभी भी माइंड में अगर कोई हो, खासकर वो पॉइंट जो डोमेन में नहीं है, ये समझ में आ गया कि नहीं। बाकी ये पाई बाई 2 रटा ही 3 पाई बाई 2 निकाली लोगे एग्जैक्ट, वो पॉइंट डोमेन में है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ये समझ में आ गए सबको कि नहीं है। मतलब कहीं पर अगर जरूरत पड़े तो खुद से निकाल सकते हो ना, जरा 2 पाई के राइट में वैल्यू निकाल के बताओ कितना होगा, 2 पाई प्लस साइन 2 पाई प्लस कितना होगा वैल्यू, इंफिनिटी होगा, बिल्कुल सही भाई। जैसे ये है साइन 2 पाई प्लस,
तो तुम लोग क्या किया करो, जीरो लगा दिया करो, 2 पाई प्लस जीरो, समझ गया ना। तो देखो ये फर्स्ट में चले गए ना तुम लोग, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, वाई हो जाएगा 1/0 इंफिनिटी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, या मैग्नीट्यूड निकाल करके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन दे देना। पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट है तो प्लस इंफिनिटी, नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट है तो माइनस इंफिनिटी। ये वैल्यू समझ में आ गई सबको, इनको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। बाकी ग्राफ तो उसके लिए तुम्हारे पास एक फंडा है, वो तो बहुत आसानी से मैं बनवा दूंगा, ठीक है। ये वैल्यूज नोट कर ली सब लोगों ने, ठीक है। क्योंकि जब लिमिट टॉपिक करोगे आगे चल के कैलकुलस में, तो ये जो पाई माइनस, ये पाई प्लस, ये जो स्लाइटली लेफ्ट, यही बेसिकली ये इसी को लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, वहां फिर खोपला तुम लोग खुजराने लगते हो, अरे ये तो माइनस इंफिनिटी हो गया, ये यही रीजन होते हैं उसके, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। अब आ जाओ ग्राफ पे। तो ग्राफ के लिए तुम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है। साइन एक्स क्या है, कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल है। अरे हमको ना देखो, साइन एक्स का ग्राफ देखो, ठीक है ना, हमको देखने से क्या होगा, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ देखो जरा सब लोग, देखो लास्ट टाइम पे बनवाया था, पेजेस पलटो। साइन एक्स क्या है, कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स क्या है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल है? तो एक फंडा मैं तुम लोगों को बिल्कुल बता दे रहा हूं, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको पॉजिटिव रीजन में, नेगेटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव रीजन में, और फिर तुम्हें देखना वैल्यूज भी सब मैच करेंगी, ठीक है। अब आ जाओ इसके ग्राफ पर। ये वैल्यूज नोट कर ली सब लोगों ने, कभी रुक जाओ, है नोट कर ली ना। ये हो गया 1/sin x, sin x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू n। First, draw the graph of sin x. First, draw the graph of sin x in one particular period. कौन बात कर रहा है पीछे? नोट कर लो सब लोग। फर्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन वन पर्टिकुलर पीरियड। और डॉटेड लाइंस में बनाना, या अगर दो कलर के पेन हो तो साइन एक्स एक कलर से, कॉसेक एक्स का कलर फिर चेंज कर देना, ठीक है। जिन लोगों के पास एक ही कलर का पेन हो वो लोग इस तरह का डॉटेड बनाए, ठीक है। नहीं तो फिर मेन ग्राफ और इनिशियल ग्राफ में अंतर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जिनके पास दो कलर के पेन है वो कोई, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 2 पाई में साइन एक्स का ग्राफ बनाओ सब लोग। पीछे देख भी सकते हो, लास्ट टाइम पे मैंने बनवाया था। लास्ट टर्न पे मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनवाया है। एक पीरियड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी बना लो। ये बच्चों साइन एक्स का ग्राफ तुम लोगों ने लास्ट टर्न पे बनाया था कि नहीं? क्या लास्ट टर्न पे नहीं आए थे क्या बेटा तुम? चलो खैर बना लो साइन एक्स का, तो रेगुलर रहा करो बेटा, दिक्कत होगी समझने में चीजों को। लास्ट टर्न पे पीरियड वगैरह सब समझाया था अच्छे से, उसको नोट कर लेना किसी की कॉपी से, कोई समझ में आए तो अलग से पूछ लेना।
ये साइन एक्स का ग्राफ है। पीछे से देख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो दो चार बार देखोगे तभी माइंड में सेट होगा। अब जो है, अब देखो सब लोग सामने, देखो सब लोग, एक मिनट समझ लो। साइन एक्स का बना लिया तुम लोगों ने। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल। भाई 0 से 2 पाई में जो साइन एक्स का ग्राफ हो दो पार्ट में बटता है ना। ये देखो ना, जीरो, ये जो ग्राफ है वो 0 से 1 है, ये -1 से 0 है कि नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे है ना। तो तुमको अपने माइंड में एक फंडा रखना है, ये कॉसेक एक्स और सेक एक्स दोनों के लिए है। जहां तक ग्राफ बनाना है, तुम साइन की हेल्प से कॉसेक एक्स का बना सकते हो, कॉस एक्स की हेल्प से सेक एक्स का बना सकते हो। बस पॉजिटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव रीजन में और नेगेटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव रीजन में पलट। जैसे ध्यान देना, जैसे ये हाफ साइकिल है, ठीक, पलटना इन द सेंस कोई बिल्कुल मिरर इमेज नहीं लेना है, थोड़ा सा देखो ऐसे, बस वन वन वाला सेम रखना। और उसका रीजन भी है, देखो भाई कॉसेक एक्स क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स ही तो है। जहां साइन एक्स 1 होगा 1/1, वहां पर देखो पाई बाई टू पर ये 1 होता है, पाई/2 पे 1 है, कॉसेक एक्स भी 1 है, ये पाई/2 है, ये वाला पॉइंट। बाकी देखो साइन एक्स जहां हाफ होगा, 30 डिग्री पे हाफ होता है, ये साइन एक्स जहां हाफ होगा, कॉसेक एक्स वहां 2 होगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है ना। इधर देखो साइन एक्स जहां 0+ होगा, 0+ होगा, वहां देखो प्लस इंफिनिटी हो गया कि नहीं। भाई मोटा मोटा ये है तुम्हारा 1 इस ग्राफ में 1/0 प्लस इंफिनिटी, 1/0 माइनस इंफिनिटी। कन्वर्जन में भी यही तो हो रहा था, ठीक। अब देखो जो नेगेटिव हाफ साइकिल, जैसे यहां पर देखो पाई के लेफ्ट में देखो प्लस इंफिनिटी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, वो टेबल देख लो, टेबल भी देखते चलो, समझते चलो चीजों को। देखो पाई माइनस में मैंने प्लस इंफिनिटी लिखाया कि नहीं लिखाया है, लिखाया है ना। अब इधर आओ, अब नेगेटिव हाफ साइकिल को नीचे पलटा दो। भाई जो वैल्यूज मैंने निकलवाई हैं वो भी तो सेटिस्फाई करनी। देखो पाई प्लस में देखो माइनस इंफिनिटी मैंने लिखवाया है कि नहीं, नहीं देखो यही समझना है और क्या समझना है, यही तो मेन है। पाई प्लस में देखो माइनस इंफिनिटी है कि नहीं, ये तुम लोगों को अभी नहीं चीजें समझ में आ रही हैं, जब कैलकुलस पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा। पाई के लेफ्ट में देखो मैंने ये देखो माइनस इंफिनिटी देखो है, उसमें वैल्यू भी नहीं है ना वैल्यू। देखो ग्राफ में खाली जो मैंने तो सीधा सीधा पलटा दिया है, लेकिन वो जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली वो मैच कर रही है कि नहीं, चेक करो। पाई/2 पे 1 देखो है कि नहीं, 3 पाई/2 ये है 3 पाई/2, देखो 3 पाई/2 में -1 है कि नहीं। जितनी वैल्यूज हम लोगों ने निकाली है सब की सब देखो मैच कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है। इसीलिए मैंने पाई को 2 पार्ट में बांटा था। नहीं ऐसे अगर पाई पे खाली इंफिनिटी तुम डटे रहते तो ये भी तो पाई है, ये माइनस इंफिनिटी क्यों आ गया। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा कौन सा मतलब इसको थ्रस्ट मिल गया कि पाई के लेफ्ट में वो प्लस इंफिनिटी है और पाई के राइट पे जाने पे माइनस इंफिनिटी हो गया, तो वो रीजन क्वाड्रेंट का समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके पीछे क्वाड्रेंट है पॉजिटिव नेगेटिव। जब तुम पाई माइनस हो गए तो पाई -0 लिखो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पाई प्लस मतलब पाई+0। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। अब बात क्लियर हुई कि नहीं, ये यही 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 बिहेवियर पलटाते चले जाओ। हाँ चला जा रहा, बना लो अच्छे से। और ये सब पाई प्लस पाई माइनस इनको अच्छे से मेंशन करो, ठीक है। अब जैसे sin 0, इधर देखो, अब sin 0, अब जैसे 10th क्लास की बुक्स वगैरह में sin 0 को इंफिनिटी लिख देते हैं, cosec 0 को इंफिनिटी लिख देते हैं, लिखते हैं कि नहीं। वास्तव में गलत है वो,
गलत है, बिल्कुल गलत है। ये cosec 0 जो इंफिनिटी लिखा जाता है, लेकिन चलो छोटी क्लासेस में चलता है, अब कुछ आगे भी तो सीखने के लिए होना चाहिए। वास्तव में इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू ही नहीं होगा, क्योंकि 0 इसकी डोमेन में नहीं है। वो जो तुम cosec 0 इंफिनिटी रट रहे थे, बेसिकली ये है, अगर बिल्कुल करेक्ट देखा जाए। और cosec 0 माइनस अगर जाओगे तो ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। क्या होगा, देखो 0 के राइट में प्लस इंफिनिटी, 0 के लेफ्ट में माइनस। ये है एग्जैक्ट। अब ये चीज समझ में सबको आई कि नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से, ठीक है ना, वो ये है। तो जो पॉइंट डोमेन में नहीं होंगे, नंबर 1 तो उन पे एरो लगाओ, ठीक। एरो जहां जहां मैं एरो लगा दूंगा, तो आज के बाद कहीं भी मैं, जब भी मैं ये इस टाइप का एरो लगाऊंगा, तो तुमको समझ जाना है कि वो पॉइंट डोमेन में नहीं है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, यानी पर्टिकुलर उस पॉइंट की बात नहीं हो रही है, उस पॉइंट के लेफ्ट में, उस पॉइंट के राइट की बात हो रही है। ए माइनस ए प्लस, जब भी मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ऐसे, इसका मतलब माइनस है नहीं है, क्या है इसका मतलब, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ है। क्या इसका मतलब, क्योंकि ये सब चीजें आएंगी, ठीक है, और जब कैलकुलस करोगे तो वहां तो भयंकर आएंगी। ए प्लस स्लाइटली राइट ऑफ है, जिन लोगों को ना पता हो साइड में लिख लो। कठिन कुछ नहीं, बस उस चीज को सीखो, कहने मतलब ये है, ठीक है। कभी भी अगर पॉइंट डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां तुम कोई कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हो। अगर घर पे कोई नहीं मिलता है तो पड़ोसियों से पूछते हो, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम उस पॉइंट के लेफ्ट में देखेंगे, उस पॉइंट के राइट में देखेंगे, ठीक। और लेफ्ट राइट, जरा सा लेफ्ट राइट, ये नहीं कि वो 10 किलोमीटर दूर जाके लेफ्ट में देख रहे हो, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल लगा हुआ पड़ोसी, ठीक है। गॉट इट, पक्का है। अब जैसे पाई माइनस में प्लस इंफिनिटी, पाई प्लस में माइनस इंफिनिटी, अब ये सब खुद से भी निकाल लोगे ना तुम लोग, हैं। जैसे तुमसे कहा कि कॉसेक पाई का वैल्यू बताओ, तो वास्तव में अगर उसने पाई पे एरो नहीं लगाया है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड। क्या होना चाहिए आंसर, करेक्ट आंसर ये है अनडिफाइंड। इक्वल टू पाई पर तो देखो, हाँ ग्राफ बोल रहा है, देखो ना, यहां देखो पूरे लाइन पे आ जाओ, कहीं पे तुमको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का ग्राफ फाइनल ग्राफ है कॉसेक एक्स का, ठीक है ना, कहीं पे दिखाई दे रहा है तुमको, ठीक है। हम लोग वो इंफिनिटी बोल देते हैं, लेकिन वो बेसिकली है कॉसेक पाई माइनस और कॉसेक पाई प्लस। इस पे होगा प्लस इंफिनिटी, इस पे होगा माइनस इंफिनिटी। ये चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, ये किसमें हो, थर्ड। अब तो बिल्कुल मामला बिल्कुल क्लियर है, अब तो खुद से कर लोगे ना सब लोग, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो डोमेन में नहीं है, उनका फंडा, उन पर वैल्यू कैसे निकालोगे, ये समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे पॉइंट जो डोमेन में नहीं है, उन पर वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, उनके अगल बगल स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट वैल्यू देख लेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है ना। एंड पॉइंट है तो किसी एक तरफ, बीच वाला पॉइंट है तो दोनों तरफ, बीच वाला पॉइंट है तो दोनों तरफ। गॉट इट, ये चीज अच्छे से माइंड में सेट हो गई सबके, चलो। बाकी जहां तक ग्राफ की बात है, तो cosec x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x, sin x का ग्राफ बनाया। पॉजिटिव हाफ साइकिल को देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव रीजन में, बस ये है कि खाली यहीं तक ना रखना, क्योंकि जब 1/0 करोगे तो इंफिनिटी तक खींच के ले जाना। नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव रीजन, और यही बिहेवियर अल्टरनेट चलता रहेगा, यही बिहेवियर अल्टरनेट चलता रहेगा। और जो हम लोगों ने वैल्यूज निकाली हैं, उनको भी सब लोगों ने टेबल से मैच करा के देख लिया, वो ग्राफ में सही साबित हो रही है कि नहीं। जो वैल्यूज टेबल में लिखी थी वो ग्राफ में दिख रही है कि नहीं, वो भी चेक कर लो, ठीक है। बाकी अब इसके डोमेन और रेंज पे आ जाओ,
x belonging whole r excluding n pi, ये इसका डोमेन मींस x की पॉसिबल वैल्यूज। रेंज कोई बताएगा कहां से कहां तक होगा इसका? रेंज मतलब y की वैल्यूज। पिंक कलर का ग्राफ देखो कहां पर है, y एक्सिस पे। ये जो पिंक कलर का ग्राफ है ना, ये कॉसेक x है, व्हाइट कलर वाला साइन x है। तो कहां से कहां तक है y एक्सिस पे? माइनस इंफिनिटी से -1 इंफिनिटी, बिल्कुल सही। और पीरियड हो गया 2 पाई। तीन मेन पॉइंट्स होते हैं, इनको नोट कर लो। ये x इसलिए लिखना जरूरी है कि तुमको पता रहे कि ग्राफ ये इंफिनिटी तक जाएगा। भाई बनाने को हम लोग कहां तक बनाएंगे? 2 पीरियड 3 पीरियड, है कि नहीं? ये लिख लेने से क्या होता है, अब पता हो गया कि नहीं, ये होल आर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बस एन पाई वाले पॉइंट बाहर हो जाएंगे। एन पॉइंट वाले पॉइंट, और देखो है भी, पाई पे देखो कहीं ग्राफ नहीं है, 2 पाई पे कहीं ग्राफ नहीं है, ये पॉइंट डोमेन में नहीं है, इसलिए नहीं है ग्राफ। हाँ, उसके लेफ्ट राइट में है, उसके लेफ्ट राइट में वैल्यू है, वो कैसे निकालेंगे वो भी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ठीक, अब चलो सेक एक्स का तुम लोग खुद बनाओ, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। कम ऑन, y इक्वल टू सेक एक्स। टेबल वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है, बस सीधा सीधा ग्राफ बनाना है। वैल्यूज अब तुम लोग अपना घर पे खुद निकाल लेना। कॉसेक एक्स मैंने इसीलिए अच्छे से समझाया। तो सेक एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/cos x, ठीक है ना। फिर डिनोमिनेटर को क्या करोगे? नॉन जीरो, cos x नॉट इक्वल टू जीरो। cos x नॉट इक्वल टू जीरो में x की कौन कौन सी वैल्यूज को हटाओगे? x की कौन कौन सी वैल्यूज को हटाओगे? जैसे sin x में x नॉट इक्वल टू n पाई मैंने लिखा था, तो cosec x में x की कौन कौन सी वैल्यूज हटाओगे? भाई cos x कहां कहां जीरो होता है? पाई बाई 2, फिर हाँ तो जनरल बोलो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये देखो cos x नॉट इक्वल टू जीरो में x नॉट इक्वल टू n पाई लिखे हैं। बेटा ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जुटा हुआ पूरी तरीके से। ये अभी जब एग्जाम होगा, नंबर 1 के स्कूल में एग्जाम होगा, ठीक, आईटी तो भी दूर की बात है, फिर तब पता चलेगा। अभी जो मौज ले रहे हो, ठीक है भाई, हमारी तो लिमिट है। अभी कुछ दिन बाद तो हम ये टोकना भी छोड़ देंगे, आएंगे सीधा टॉपिक लिखेंगे, फॉर्मूले लगेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं, 2 महीने बाद वो भी नहीं होगा। रोज रोज थोड़ी हम टोकेंगे, हमें भी तो कोर्स कवर करना है। इसके बाद में फिर cos x का ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ मैंने लास्ट टर्म पे बनवाया था, ठीक, क्योंकि वैल्यूज के थ्रू बनाओगे तो फिर वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। जैसे अभी cos x की वैल्यूज निकाल रहे थे, इसका मैंने एक सीधा सा मेथड बता दिया है कि cos x का ग्राफ बना लो। और सेम यही इसमें भी है, क्योंकि sec x भी cos x का रेसिप्रोकल है। तो cos x का जो ग्राफ बनेगा, उसको जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव रीजन में, नेगेटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव रीजन में, ठीक है। ये जैसे तुमको मान लो cos x नॉट इक्वल टू जीरो अगर नहीं निकाल पा रहे तो ग्राफ मैंने बनवाया है ना, ग्राफ में देख लिया करो भाई। अगर कुछ चीजें नहीं है तो तुम लोग ग्राफ से भी पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये कॉस का ग्राफ ये मैंने लास्ट टाइम पे बनवाया था,
अगर जीरो वाले पॉइंट मान लो तुमको नहीं याद है तो वो ग्राफ से भी तुम लोग निकाल सकते हो। सब लास्ट की चीजें सिखाई थी, क्या करते हो तुम लोग, पढ़ाने सब बेकार है। ये देखो ये जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वही तो, जैसे हमने कहा cos x बराबर जीरो, तो ये y बराबर cos x था, तो एक तरह से y का वैल्यू जीरो हो गया ना। ये तो जीरो कहाँ होगा, ऑन द एक्स एक्सिस। ये पॉइंट देख लो, ये π/2, 3π/2, 5π/2, इन्हीं का जनरल कर दो क्योंकि ये तो चलता ही रहता है ना। अब π/2 मतलब 1 इंटू π/2, 3π/2, 5π/2, 1, 3, 5, ये ऑड हुआ ना, तो 1, 3, 5 का ऑड हो गया 2n+1, x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। अब यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ भी x नॉट इक्वल टू कर दो, ठीक है। से नहीं है तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ग्राफ बोलता है, ग्राफ बोलता मतलब कोई मजाक में थोड़ी मैं बोलता हूँ। अगर तुमको कोई वैल्यू निकालनी हो तो ग्राफ से मिल जाएगी। जैसे तुमको चाहिए cos x बराबर जीरो, नहीं याद है तो ग्राफ तो आंखों के सामने दिख रहा है ना, वहीं से निकाल लो। धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा। जहां जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट्स निकाल लिए। जैसे देखो π/2 पे कट कर रहा है, 3π/2 पे कट कर रहा है, 5π/2 पे कट कर रहा है, -π/2 पे कट कर रहा है, -3π/2 पे कट कर रहा है। खाली एक साइड के निकाल लो, उसी से 3-4 निकाल लो, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, उसी से जनरल सोल्यूशन बन जाता है। जैसे 1, 3, 5 का जनरल 2n+1 हुआ। y इक्वल टू sec x, sec x होगा 1/cos x, cos x नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू 2n। जैसे मान लो cos x नॉट इक्वल टू जीरो तो तुरंत ग्राफ पलटा। ग्राफ में देख लो cos x बराबर जीरो कहां कहां हो रहा है, जो x एक्सिस के इंटरसेप्ट है वो देख लो, x एक्सिस पे ही तो y का वैल्यू जीरो होता है कि नहीं, ठीक है। वो cos के ग्राफ में तुमको दिख जाएंगी कुछ चीज पॉइंट्स, वहां से निकाल लो। अब इसका ग्राफ बनाना है तो पहले cos x का ग्राफ बना लो। sec x क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ cos x। कम से कम 2 पीरियड बना लिया करो। तो cos x का ग्राफ जीरो पर 1 से शुरू, cos 0 1 होता है ना, इस तरीके से चलेगा। ये जहां जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इन पॉइंट्स को मार्क कर लो। इन पे डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन इसलिए खींच लो ना क्योंकि कॉस जहां जीरो होगा सेक एक्स वाई इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगा। भाई 1/0 मोटा मोटा इंफिनिटी होता है ना, लेकिन उसमें ये देखना पड़ता है कि 1/0 प्लस होगा कि 1/0 माइनस होगा। अगर 1/0 प्लस है प्लस इंफिनिटी होगा, 1/0 माइनस है तो माइनस इंफिनिटी होगा। भाई इक्वल टू जीरो तो होता नहीं है डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो कभी होता नहीं है। इन पर ये वर्टिकल लाइनें इसलिए खींच रहे हैं, समझ गया ना तुम लोग, क्योंकि इन पे जो सेक एक्स है वो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगा। तो पहले कॉस का ग्राफ इस तरह से बना लो, और कॉस एक्स जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उन पर वर्टिकल लाइनें भी खींच लो।
पहले किसका ग्राफ बनाया हम लोगों ने? cos x का। किसका ग्राफ बनाया? cos x का। ये π/2, ये -π/2, ये 3π/2, ये 5π/2। ये पॉइंट्स अच्छे से दिखा दो। ग्राफ कोई आर्ट नहीं है, ये मैथ के ग्राफ हैं, वैल्यूज दिखाना जरूरी है, ठीक है। और जब ये वैल्यू दिखाओगे तो थोड़ा वैल्यूज याद भी हो जाएंगी। cos x ये π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, 5π/2 पे 0। केवल π/2 पे 0 थोड़ी होता है, आगे भी 0 होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। अब जो sin x में cosec x में जो फंडा तुम लोगों ने लगाया था, वही फंडा यहां भी अप्लाई कर दो। क्या करोगे? पॉजिटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव रीजन में, नेगेटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव रीजन में पलट दो, पलट दो। तो इसका कलर जरा हम लोग चेंज कर लेते हैं। वन और -1 ये हमारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, क्योंकि cos x जहां 1 होगा, देखो 1/1 1 ही रहेगा, और जहां -1 होगा 1/-1 -1 रहेगा। 1/-1 क्या होगा? माइनस। ये जो पिंक कलर का ग्राफ है, ये sec x का ग्राफ। व्हाइट कलर वाला cos x का है। तो cos x का ग्राफ लास्ट टाइम पे हम लोगों ने टेबल बना के निकाला था। sec x का ग्राफ हम लोगों ने cos x की हेल्प से बना दिया। हालांकि टेबल निकाल करके भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से आसान पड़ता है, ठीक है ना। पहले किसका ग्राफ बनाया हम लोगों ने? cos x का। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये साइड में नोट कर लेना, पॉजिटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव रीजन में, नेगेटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव रीजन में पलट देना है। तो तुम्हारे cosec x और sec x के ग्राफ इस तरह से, cosec x क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ sin x। sec x क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ cos x। अब प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कैसे हो रहा है, इसका भी रीजन सबको समझ में आ गया कि नहीं? है? अरे cosec x में बताया था ना, वही सेम sec x में भी होगा, ठीक है। जैसे जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उन पर, जैसे हमने तुमसे 3π/2 पर अगर वैल्यू पूछा तो 3π/2 पे वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि 3π/2 इसकी डोमेन में नहीं है। वैल्यू कहां निकलेगा? 3π/2 के लेफ्ट में, 3π/2 के राइट में, ठीक। तो x इसका लिख लो डोमेन, होल आर एक्सक्लूडिंग 2n+1 into π/2, रेंज -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखो जो पिंक कलर का ग्राफ है, देखो ये माइनस, ये देखो इस ग्राफ पे बैठ के देखो, -∞ से -1 तक देखो आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मतलब उस चीज को देखो, रटोगे तो हमेशा रटते ही रहोगे, उस चीज को समझ लोगे एक बार तो हमेशा माइंड में सेट होगा। फिर देखो यूनियन, क्योंकि गैप आ गया तो यूनियन लगेगा, यूनियन फिर 1 से इंफिनिटी गए। रेंज मतलब होता है y की पॉसिबल वैल्यू। तो y की पॉसिबल वैल्यू वही होंगी जो ग्राफ y एक्सिस पे कवर करेगा, समझ गया ना।
एक्स की वैल्यू में तुमको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है। तो वैसे तो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा ले रहा है, बस छोड़ रहा है बीच बीच में π/2, 3π/2, 5π/2 पर वो वैल्यू छोड़ रहा है, वही होल आर में से हमने माइनस कर दिया, होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड इंटीजर ऑफ π/2। क्लियर हुआ सभी को? ठीक। बाकी ऐसे पॉइंट जो डोमेन में नहीं है उन पर वैल्यू कैसे निकालना है ये भी समझ में आ गया। जैसे हमने तुमसे कहा साइन 3π/2, ये तो अनडिफाइंड है, सेक 3π/2 ये तो अनडिफाइंड होगा, ये नोट में लिख लो सब लोग। जैसे देखो यहाँ 3π/2 अनडिफाइंड है कि नहीं? देखो इस वाइट वाले लाइन पे कहीं भी तुमको पिंक कलर दिखाई दे रहा है? कहीं भी ऊपर से नीचे तक पिंक कलर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इक्वल टू 3π/2 पर हम लोग डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं डिस्कशन कर सकते, नहीं उसके आसपास डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो कि इधर ये प्लस इंफिनिटी है, इधर ये माइनस इंफिनिटी है, ये कैसे है? ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके एक पॉइंट पे कर लो सब लोग। 3π/2 माइनस सेक 3π/2 प्लस, निकालो सब लोग खुद से वैल्यू। सेक 3π/2 माइनस सेक 3π/2 प्लस, इस पर वैल्यू जो है निकालो सब लोग खुद से। वो बाल बाद में ठीक कर लेना, वैल्यू निकालो पीछे। कोई चीज ना समझ में आया करो बेटा पूछ लिया करो, ये सब जरूरी है, इसलिए मैं इतना बार बार बोल रहा हूं। तुमको भी लग रहा होगा पूछते भी नहीं हो, कोई चीज ना समझ में आए तो खड़े होकर पूछ लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको टालने की कोशिश ना करो। ये तुमको अभी हमको पता है ना ये सब चीजें आगे यूज होनी है। हमको तो पूरा कोर्स पता है ना। अभी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक्स का कम यूज है, आगे ज्यादा यूज है। तो कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे इसको बच्चों? सेक 3π/2 माइनस 0, लिखा कि नहीं? ठीक, किस क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में। अरे 270 डिग्री में कुछ कम करोगे किस क्वाड्रेंट में आओगे? थर्ड में। 270 डिग्री में कुछ कम करोगे, ये है 0, 90, पाई, 3π/2, 2π। तो 3π/2 में कुछ कम करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगे ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? खुल के बोलो। नेगेटिव होता है। ठीक, क्योंकि 3π/2 है तो सेक किसमें कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। साइन कॉस में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। तो क्या लिखोगे इसको? माइनस कॉसेक, खुल के बोलो, कॉसेक 0। और कॉसेक 0 इंफिनिटी होता है कि नहीं? अभी जस्ट पीछे ग्राफ में तुम लोगों ने निकाला है, ये हो गया माइनस इंफिनिटी। देखो देखो दिख रहा होगा लेफ्ट में, देखो लेफ्ट वैल्यू माइनस इंफिनिटी में तुम हो कि नहीं? इसको जरा सॉल्व करो। ठीक, इसी तरह से करो। सॉल्व कर लो, लास्ट टाइम पे नहीं आए थे तो अब तुम्हारी, अब इस टाइम पे भी कुछ नहीं सीखोगे। करो तो, कोशिश तो करो, मैं बता रहा हूं ना, ये तुम भी अपना बेकार करोगे। चीज सीखो तो बैठे हुए हो। तो 3π/2 को प्लस को क्या लिखोगे? सेक 3π/2 प्लस 0। ये अब यहां लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे नीचे। भाई कन्वर्जन तो पीछे किया ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब तुम इस 0 को मान के चलो, स्लाइटली स्लाइटली ग्रेटर देन 0, ये मान के चला जाता है। ठीक है, प्लस है तो कुछ वैल्यू बढ़ा रहा होगा, इस माइंड में ये रखना है। फोर्थ में गए, फोर्थ में से क्या होता है?
पॉजिटिव, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये सेक कॉसेक में तो जाएगा, तो क्या हो गया, कॉसेक जीरो, क्या हो गया, कॉसेक जीरो, तो ये देखो इन्फिनिटी हो गया कि नहीं, इसीलिए देखो इधर प्लस इन्फिनिटी है, 3π/2 के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी। क्लियर हुआ सबको, बना लिया सब लोगों ने अच्छे से, एक्स वाई पीरियड भी यहां नोट कर लो 2π, और ये जो पॉइंट डोमेन में नहीं था एक पर मैंने वैल्यू निकाल के दिखाया, इसी तरह से बाकी किसी पॉइंट पे भी पूछे तो थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट में वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक, मोटा मोटा यह है कि जब भी पॉइंट डोमेन में नहीं होगा तो उसके थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट में तुमको देखना है। ठीक है, क्लियर, ठीक, नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से, क्लियर करने जा रहा हूं मैं। अब एक टेबल तुम लोग जो है बना लो, ठीक, इसको लर्न कर लेना है सभी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, रेंज, रेंज मतलब वाई का वैल्यू, और तीसरा है पीरियड, पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेबल सभी लोगों को धीरे धीरे याद करते जाना है। नंबर 1 y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स में एक्स होलार होगा, होलार मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एनी रियल वैल्यू, रेंज -1 से +1, पीरियड 2π, पीरियड तो खैर लास्ट टाइम पे मैंने नोट कराया था, लेकिन चलो अब तीनों एक साथ लिख लो। और ये जो टेबल है ये सबको धीरे धीरे याद कर लेना है, क्योंकि ये सब चीजें आगे यूज होंगी, जैसे रेंज वगैरह भी साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 होता है, याद होना चाहिए, क्वेश्चन में सब चीजें यूज होती हैं करते समय। ठीक, कोई तुमको मूर्ख ना बना पाए, अब जैसे पता चला कोई तुमसे कह दे कि वो साइन एक्स इक्वल टू 2, अब तुम जुटे पड़े हो, साइन एक्स इक्वल टू 2 निकाल रहे वैल्यू, तुरंत तुम्हारा आंसर होना चाहिए नो सोल्यूशन, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, समझ गया ना, तो कोई तुमको मूर्ख ना बना पाए, इसलिए रेंज, अब पता चला कॉसेक एक्स इक्वल टू हाफ, अब तुम जुटे पड़े हो वैल्यू निकालने में एक्स क्या होगा, कॉसेक इक्वल टू हाफ कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो रेंज होता है या तो -1 से कम होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, बात समझ गए ना, ठीक, इसलिए ये सब चीजें आना जरूरी है। या कोई तुमसे पूछ दे कि वो जैसे भी सेक 3π/2 का वैल्यू बताओ, तुरंत आंसर होगा अनडिफाइंड, क्योंकि 3π/2 इसकी डोमेन में है ही नहीं, तो जहां इनपुट नहीं वहां आउटपुट कहां से लाओगे, हाँ उसके लेफ्ट राइट में वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने सीखा भी। ठीक है, एक्स होलार, रेंज इसका भी -1 से +1, पीरियड 2π, तीसरा है 10x होलार एक्सक्लूडिंग ऑड इंटीजर ऑफ π/2, होलार माइनस, माइनस मतलब ये पॉइंट हटेगा, समझ गया ना, रेंज -इंफिनिटी, रेंज इसका होलार, पीरियड π, नंबर 4 y इक्वल टू कॉट एक्स, हालांकि ये सब चीजें मैंने हर ग्राफ में लिखाई हैं, लेकिन मैं टेबल के फॉर्म में इसलिए लिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा एक ही जगह रहेगी, तुमको याद रखने में, याद करने में आसानी रहे। जहां जब मैंने ग्राफ बनवाया तो ये सब हर एक ग्राफ में लिखवाए हैं मैंने,
लेकिन इस तरह से टेबल के फॉर्म में लिख लो तो थोड़ा सा लर्न करने में तुमको आसानी रहेगी। रेंज होल आर, इसलिए आलस ना करना कि पीछे ग्राफ के बगल में तो लिखा था तो कौन लिखे बार बार, तो तुम्हारी ही आसानी के लिए है, तुमको याद करने में, रिवाइज करने में आसानी रहेगी। एक ही जगह तीनों चीजें तुम्हारी मिल जाएंगी। y इक्वल टू cosec x होल आर एक्सक्लूडिंग एन पाई, क्योंकि जो cosec x होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ sin x होता है, 1/sin x। sin x जहां जीरो होगा वो पॉइंट डोमेन से हटेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमेशा नॉन जीरो रखा जाता है। sin x जीरो कहां होता है? n पाई पर, तो इसीलिए होल आर में से n पाई बाहर हो गए। रेंज माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। पीरियड फिर से एक बार रिपीट होकर के 2 पाई जाएगा। sin x और cos x का एक रेंज होगा, मतलब रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से tan x cot x का एक रेंज होगा होल आर, sin cos x का -1 से +1, cosec x sec x का माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। मतलब मोटा मोटा वो जो साइन और कॉस का रेंज है उसका जस्ट उल्टा, बस -1 और 1 एक कॉमन पॉइंट होंगे दो। नंबर 6, y इक्वल टू sec x होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड इंटीजर ऑफ π/2। रेंज माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, पीरियड 2 पाई। क्लियर हुआ सभी को? टेबल बना लिया सब लोगों ने अच्छे से? नोट कर लो, ये टोटल 6 फंक्शन है। बना लिया ना सब लोगों ने? क्लियर कर दें? नोट कर लिया कि नहीं? इसको जरा सॉल्व करो तब तक। tan x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू cos x, where x belonging 0 to 2 पाई। इसमें x की वैल्यू निकालो। इसमें x की वैल्यू तुम लोगों को निकालनी है। sin x इक्वल टू cos x, where x belonging 0 to 2 पाई। इसमें x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? कौन कौन सी वैल्यूज होंगी x की? 45, बस 45। तुक्का ना लगाओ, जो चीज हो तो सिस्टमेटिक करो बेटा, सीखो, 10th क्लास से आगे बढ़ो और कॉन्फिडेंस में ना रहो। भाई तुम लोगों के साथ दिक्कत है कि तुम लोग 90 डिग्री से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, समस्या यहाँ है, और हम उसी में लगे हुए हैं कि 90 डिग्री से आगे बढ़ो। भाई ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो एक पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करते हैं। अगर
साइन 30 हाफ है, तो ये 30 डिग्री पे ही नहीं होगा, ये आगे आने वाले हर एक पीरियड पे रिपीट मारेगा। ये सीखो बेटा। ठीक, अगर ये जैसे ये है तो इसको इधर किया, पहले साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, ये हो गया tan x। ठीक, चलो एक पीरियड में पहले निकाल लो π/4, फिर हमने 2π तक तुमको ले जाना, क्योंकि tan x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ये तो जो वैल्यू आई है वो तो केवल एक पीरियड में आया है ना, क्योंकि जो पाई होगा तो 0 से 2π में उसके 2 पीरियड मेंटेन हो जाएंगे ना। अरे भाई tan x का पीरियड पाई होता है, देखो पीरियड को समझो, पीरियड है क्या, पाई है, 0 से 2π यानी कि दो बार ग्राफ रिपीट मारेगा ना। मोटा मोटा ये सोचो ना कि ग्राफ 2 बार रिपीट मारेगा कि नहीं, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल के बाद वही ग्राफ बार बार रिपीट करता है। इसी से मोटा मोटा अंदाजा लगा लो कि 2 वैल्यू तो कम से कम होंगी, 2 वैल्यू तो पक्का है, क्योंकि अगर 45 डिग्री पे 1 हो रहा है तो 2 पीरियड बनेंगे ना 2π के डिस्टेंस में, तो अगला पाई प्लस π/4 पर उतनी डिस्टेंस पे प्लस मार दो, क्योंकि जो वैल्यू एक एक्स पर होगा आने उसी पीरियड के बाद वो फिर रिपीट मारेगा ना, तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, पाई प्लस π/4। दूसरा वैल्यू क्या होगा, पाई प्लस π/4। जैसे अगर हम 0 से 3π दे देते तो 2π प्लस π/4 भी जुड़ता। समझ में आ गया कि नहीं, नोट कर लो उसको अच्छे से, बाकी वो अपना कैलकुलेशन करते रहना 5π/4, लेकिन 2 होंगी ये पक्का समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि जो tan x का पीरियड है वो पाई है, और हमने जो तुमको डिफरेंस गैप जो लेंथ दी है वो 2π की लेंथ है, यानी कि उसमें वो 2 बार रिपीट मारेगा। ठीक है, तो इस तरह की 2 वैल्यू होंगी, तो 2 ही होंगी, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, π/4 पाई प्लस π/4, π/4 पाई प्लस π/4। जो tan x और cot x होता है वो एक पीरियड में एक सोल्यूशन देता है, sin x और cos x में ऐसा नहीं है, sin x और cos x में एक पीरियड में ही 2 वैल्यू आ जाएंगी। जैसे मैं तुमसे कहूं sin x इक्वल टू हाफ, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं पूछ रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स इन x बिलोंगिंग 0 to 2π। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, छोड़ो 30 डिग्री छोड़ो, हम उसकी बात देखो। देखो इधर साइन एक्स का ग्राफ बनाया तुमने ये है, और हाफ का लाइन खींच दो। अब वो 30 डिग्री भूल जाओ, वो 30 डिग्री वो तो बच्चों वाली चीज हो गई, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, उससे आगे बढ़ो। ठीक, अब यहां पे आओ, ये देखो ये हाफ का मैंने लाइन ही खींच डाला, साइन एक्स को हाफ का लाइन कितने पॉइंट पे कट किया, कितने पॉइंट पे कट किया, दो रूट्स हो, साइन कॉस कॉसेक सेक, ये एक पीरियड में 2 वैल्यूज देते हैं। एंड पॉइंट को अगर छोड़ दो, एंड पॉइंट मतलब मैं पूछ दूं साइन एक्स बराबर 1, तो इसमें क्या होगा, वो टच करके निकल जाएगा, तो इसमें तो एक पीरियड में एक ही रह जाएगा। अगर वन पे खींचोगे तो वो एक ही पॉइंट पे टच करके निकल गया ना तुम्हारा ये, तो इसमें तो एक पीरियड में एक ही रह जाएगा। लेकिन अगर -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू उसने दे दिया, साइन एक्स बराबर हाफ दे दिया, साइन एक्स बराबर माइनस हाफ दे दिया, साइन एक्स बराबर 1/3 दे दिया, ठीक है ना, तो एक पीरियड में 2 सोल्यूशन। कॉसेक एक्स में भी होगा, जैसे ये कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स कोई फुटबॉल का अर्जेंटीना थोड़ी है। ठीक, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ऐसे बनाया साइन एक्स का ग्राफ, उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर पलटा है इधर पलटा है, मान लो हमने कहा कॉसेक एक्स बराबर 2, लाइन खींच दो, एक पीरियड में 2 सोल्यूशन देगा, एक पीरियड में 2 सोल्यूशन देगा। tan x का ग्राफ, अब जैसे tan x का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये जाता ना tan x का ग्राफ, ये एक पीरियड में एक ही सोल्यूशन देगा। ग्राफ लाइन खींच के देख लो, और tan x और cot x में एंड पॉइंट होता ही नहीं है, वो तो होल आर होता है ना, रेंज,
उसमें एंड पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा एक पीरियड में एक ही सोल्यूशन देगा, नोट में लिख लो। साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। साइन एक्स, cos x, sec x and cosec x gives two solution in one particular period, excluding endpoints. अगर एंड पॉइंट को छोड़ दो तो ये एक पीरियड में दो सोल्यूशन देते हैं, नंबर सेकेंड, tan x and cot x gives one solution in one particular period. ये मोटा मोटा, हाँ यस, किस वाले में, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? tan x and cot x gives one solution in one particular period. Sin x, cos x, sec x, cosec x gives two solution. अब एक एक एग्जांपल भी करा रहा हूं, in one particular period excluding end points. एंड पॉइंट को छोड़ करके बीच वाले पॉइंट पर दो सोल्यूशन दे। नोट कर लिया सब लोगों ने? जैसे क्वेश्चन लिखो, sin x equal to 1/3 for every x belonging 0 to 2 pi, find number of roots. अच्छा चलो, sin x equal to हाफ एक बार निकाल भी लोगे, स्टैंडर्ड है। 1/3 में क्या करोगे? 1/3 तो नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहां ग्राफ बोलेगा, ठीक है। sin x का ग्राफ बनाओ और 1/3 का लाइन खींच दो, ठीक है। जो 1/3 का लाइन होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ड्रा द ग्राफ ऑफ y equal to sin x and y equal to 1/3। और वैसे भी जैसे ये कोई जरूरी नहीं राइट साइड में कांस्टेंट हो, हम तुमसे sin x इक्वल टू x सॉल्व करा सकते हैं, और इसको ग्राफ तो तुम बड़ी आसानी से sin x का ग्राफ बना लो, x का ग्राफ बना लो, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लो। तो ये भी नोट कर लो, नोट्स की कॉपी में सब लोग, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व इक्वेशन fx इक्वल टू gx। एक कोई इक्वेशन fx इक्वल टू gx है, उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। जैसे अभी तो मान लो यहाँ राइट साइड में कांस्टेंट है, कभी कभी वेरिएबल भी आ सकता है। हम तुमसे कहते sin x इक्वल टू x स्क्वायर के रूट्स बताओ, तो sin x का ग्राफ बनाओ, x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, ठीक है ना। तो क्या करोगे, फर्स्ट देखो फंडा जड़ी बूटी, फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ और इसमें जो होता है ना, शिफ्टिंग भी तुम कर सकते हो। जैसे एक बार ये दिया था e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1, इसमें नंबर ऑफ रूट्स उसने पूछ दिए थे। तो देखो अगर ये केवल समझ लो, नोट नहीं करो, इसका ग्राफ अगर दोनों का एक साथ बनाना हो तो दिक्कत है। तुम क्या करो, साइन एक्स इसको जब इधर ले जाओगे e टू द पावर माइनस एक्स। अब ये स्टैंडर्ड ग्राफ में आते हैं,
दोनों का ग्राफ बनाया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखे, खेल खत्म। साइन, अभी खैर तुम लोग को मान लो उतना ग्राफ नहीं आता है, आगे चल के सीखोगे धीरे धीरे। साइन एक्स का ग्राफ ये जाता है, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये जाता है, इनफाइनाइट रूट्स होंगे, e टू द पावर माइनस एक्स ये होता है। ये देखो सर काटते जाएंगे, वो आगे चूंकि पीरियड चलता जाएगा ना, ये आराम से निकाल दिया तुरंत। तो लेफ्ट राइट शिफ्टिंग भी कर सकते हो, मतलब जैसे एक ही साइड में मान लो वेरिएबल एक्स पड़ा है, तो उसका कुछ पोर्शन राइट साइड में शिफ्ट कर दो, जिसको तुम आसानी से बना सको, समझ गए ना? तो वो भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू g ऑफ एक्स डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग। जिन लोगों को ना पता हो उसको नीचे अलग अलग लिख लो। ऑन सेम एक्स वाई, लेकिन एक ही प्लेन पे बनाना, तभी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे। क्यों? ऑन सेम एक्स वाई प्लेन, intersecting point of both the curves, intersecting point of both the curves will be real roots। इन दोनों कर्व के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कर्व्स विल बी रियल रूट्स। जैसे ये इधर वाला सब बच्चों तुम लोगों ने नोट कर लिया है? अरे ये साइड नोट, चलो अच्छा। तो इन दोनों कर्व के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो रियल रूट्स होंगे। जैसे देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमने एफ एक्स का ग्राफ बनाया। दो अलग अलग कलर के पेन यूज कर लेना। अगर दो अलग अलग कलर के पेन ना हो तो एक को डॉटेड में बना लेना। ये हमारा जी एक्स है, पिंक कलर में जी एक्स है। ये देखो आया, ये आया और ये आया। ये हो जाएंगे थ्री रियल रूट्स। कितने हो जाएंगे? थ्री रियल रूट्स। जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट उतने रियल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में टच वाले पॉइंट भी आते हैं, टच वाले हो या कट वाले हो। ठीक है, मतलब ये तो मैंने एक जनरल, अभी उसका ग्राफ नहीं बनाया, तो मैंने एक जनरल ऐसे एग्जांपल लिया कि जैसे एफ एक्स बराबर जी एक्स को इक्वेशन है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाया, जी एक्स का ग्राफ बनाया, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए, खेल खत्म। अब जैसे यहां पर हमारा है साइन एक्स इक्वल टू 1/3, वही देखो मैंने लिखाया है लेफ्ट साइड में y बराबर साइन एक्स, राइट साइड में y इक्वल टू 1/3। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं। अच्छा, x कहां से कहां तक दिया है? 0 से 2 पाई। कहां से कहां तक दिया है? 0 से 2 पाई। ठीक, तो ध्यान देना, हमने पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया, -1 0 1, ये बना लिया। ये साइन एक्स का ग्राफ है, बना लो साइन एक्स का ग्राफ। वो मेरे साथ साथ बनाते चलो बस, मैं खुद ही रटवा दूंगा तुमको, लेकिन बैठे ना रहो बस। ये ऐसे में बना बना के रटा दूंगा तुमको। देखो साइन का, देखो मैं याद रखने की ट्रिक भी बता रहा हूं। देखो केवल एक साइन एक्स तुमको याद होना चाहिए। अगर साइन एक्स का ग्राफ तुमको याद है तो 4 ग्राफ तुम्हारे पक्के हो गए। देखो तरीका, लास्ट टाइम तो खैर मैंने बनवाया था, लेकिन याद रखने का ट्रिक देखो भाई, हर समय वैल्यू कहां तक लोगे? क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़ी होता कि 0 पाई बाई 2 सब में बार बार वैल्यू निकालो। तो ठीक है, शुरुआत में बनाने के लिए हम लोगों ने सीख लिया।
साइन एक्स का केवल माइंड में याद हो, और साइन एक्स का कैसे याद रखना, जीरो पर जीरो, एक अपर हाफ साइकिल एक लोअर हाफ साइकिल, ठीक। इसके बाद कॉस एक्स सही है, हमने बताया था, याद है ना लास्ट टाइम पे, साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है कि नहीं, इसी ग्राफ को 90 डिग्री लेफ्ट में खींच लो, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाए, तभी तो कॉस 0 1 होता है, याद है ना भाई, मैंने बताया नहीं था कि साइन, जैसे तुम लोग कन्वर्जन में रट, इसका भी रीजन मैंने बताया था ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्यों होता है, याद है ना, कि जैसे कन्वर्जन में हम लोग रट लेते हैं कि 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, रट तो लिया तुमने, लेकिन वो एक्चुअल क्यों होता है, वो चीज ग्राफ पे तुमको दिखेगी, दोनों के एंगल में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है कि नहीं, इसी ग्राफ को 90 डिग्री खींचो, ऐसे इधर खींचोगे, ये पॉइंट यहां आ जाएगा कि नहीं, बन गया कॉस एक्स। कॉसेक एक्स चाहिए, साइन एक्स का रेसिप्रोकल मारो, साइन एक्स का एक ये हाफ साइकिल इधर पलटाओ, ये हाफ साइकिल इधर पलटाओ, सेक एक्स चाहिए, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल मारो, है कि नहीं, हो गया, चार ग्राफ एक साथ बन गए तुम्हारे, एक साइन एक्स से ही चारों चार बन जाते हैं, साइन एक्स के ग्राफ को 90 डिग्री लेफ्ट में खींचो, कॉस एक्स मिल गया, साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स मिल गया, सेक एक्स का रेसिप्रोकल एक कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स मिल गया। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव रीजन में, नेगेटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव रीजन में पलटा दो, ठीक, बचे tan एक्स और cot एक्स, तो ये sin एक्स बन गया, और 1/3 का लाइन खींच दो, ये 1/3 का लाइन ये है, देखो, तो देखो एक पीरियड में कितने पॉइंट पे कट किया उसने, है, और होना चाहिए, जैसे कोई भी पॉजिटिव है, देखो ये दो क्यों मौज में थोड़ी है भाई, साइन एक्स पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट में सेकंड में, अगर साइन थीटा है तो साइन पाई माइनस थीटा भी तो वही सेम वैल्यू देता है, अगर साइन 30 डिग्री है तो साइन 150 डिग्री भी तो वही वैल्यू देता है, क्योंकि 150 डिग्री क्या होता है 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 भी तो सेकंड पैटर्न में साइन को पॉजिटिव रखेगा विद द सेम मैग्नीट्यूड, इसीलिए ये तो पाई के पहले दोनों रूट्स दे दिए उसने, तो कितने सोल्यूशन आ गए बच्चों, खुल के बोलो, 0 से 2 पाई में 2। अच्छा कभी कभी वो क्या करेगा, इक्वेशन तो यही दे देगा, और यहां देखो इंटरवल बढ़ा के कर देगा 0 से 10 पाई, लिखो क्वेश्चन, साइन एक्स इक्वल टू 1/3 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग 0 to 10 पाई। अब देखो पीरियड की इंपॉर्टेंस, अब तुम 10 पाई तक बैठ करके वैल्यू थोड़ी निकालोगे, और न 10 पाई तक ग्राफ बनाओगे, कुछ नहीं, तुम्हारा फुल कंसेंट्रेशन किस पे होगा, वन पीरियड, क्यों, और फिर जो इंटरवल दिया है तुम उसमें देखो कि कितने पीरियड, भाई पीरियड एक लेंथ ही होता है ना, एक फिक्स इंटरवल होता है, एक फिक्स लेंथ होता है, जिसमें सेम वैल्यू बार बार रिपीट मारता है, अगर एक पीरियड में एक सोल्यूशन है तो 10 पीरियड में 10 सोल्यूशन, एक पीरियड में 2 सोल्यूशन है तो 10 पीरियड में 20 सोल्यूशन, एक पीरियड में 9 सोल्यूशन तो हर पीरियड में 9 सोल्यूशन, खत्म, तुम एक पीरियड पे कंसंट्रेट करो, नीचे इसका पीरियड मारा इक्वल टू 2 पाई, ड्रा द ग्राफ, ये सब लिख लो ऐसे ही, ठीक है, जब रिवाइज करोगे तो ड्रा द ग्राफ इन वन पीरियड, तुमको एक पीरियड पे ही कंसंट्रेट करना है, वो ग्राफ यहां बना हुआ है, 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाया, 1/3 का लाइन खींचा, 1/3 का लाइन खींचा, ये हो गया टू सोल्यूशन इन वन पीरियड। अब 0 से 10 पाई में 2 पाई के गैप के कितने पीरियड बनेंगे, 5 बनेंगे, कितने बनेंगे 5, भाई जो ग्राफ 0 से 2 पाई में होगा वही 2 पाई से 4 पाई में होगा, वही 4 पाई से 6 पाई में होगा, 6 पाई से 8 पाई, 8 पाई से 10 पाई, जो हमारा 10 पाई है वो 5 into 2 पाई, ऐसे लिख लो, ये 10 पाई है,
10 पाई इक्वल टू 5 इंटू 2 पाई। तो 2 सोल्यूशन इन 1 पीरियड, सो 10 सोल्यूशन इन 5 पीरियड। ये हो गया। अब फंडा क्लियर हो गया। तो इसके कितने रूट्स आ जाएंगे टोटल? 10 आ जाएंगे कि नहीं? ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। एक है sin x इक्वल टू 1/3 x बिलोंगिंग 0 टू 2 पाई। एक सोल्यूशन है, एक क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 1/3 x बिलोंगिंग 0 टू 10 पाई। ग्राफ दोनों में तुमको 0 से 2 पाई में ही एक पीरियड में बनाना है। और राइट साइड में जो लाइन दिया है वो लाइन खींच लेना है। ठीक है, क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। cot x इक्वल टू 2 where x belonging 0 to pi। cot x इक्वल टू 2 where x belonging 0 to pi, ओपन ब्रैकेट में, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स। तो cot x का ग्राफ पहले बना लेना है 0 से पाई में। पीछे से देख के बना लो सब लोग, लास्ट टाइम पे मैंने बनवाया था। और लाइन खींच लो 2 का। ठीक है, ये हमारा cot x का ग्राफ है एक पीरियड में। भाई तुम लोग को वैल्यूज भी याद होंगी। cot 0 इंफिनिटी होता है, 0 मतलब वो 0 प्लस होता है, क्योंकि 0 तो इसकी डोमेन में नहीं है ना। π/2 पे 0 होता है, cot π/2 सबको याद है कि नहीं? पाई पे माइनस इंफिनिटी होता है। और 2 का लाइन बना लो, ये 2 का लाइन हो गया। ये देखो एक जगह कट कर रहा है कि नहीं? 1 सोल्यूशन आ रहा है बच्चों सभी का। अब जैसे इसी क्वेश्चन में cot x इक्वल टू 2 फॉर एवरी x बिलोंगिंग 0 टू 5 पाई। तो तुमको एक ही पीरियड में ग्राफ बनाना है। ड्रा द ग्राफ इन 1 पीरियड। नीचे बोलो नहीं। ये आया तुम्हारा 1 सोल्यूशन। जो 5 पाई है वो 5 इंटू पाई, ये इसका पीरियड है। तो नंबर ऑफ पीरियड ये हो गए। ऐसे सारी चीजें नोट कर लो। नंबर ऑफ पीरियड हो गए 5। इसलिए टोटल 5 सोल्यूशन हो गए कि नहीं? मैं एक पीरियड में एक सोल्यूशन, 5 पीरियड में 5 सोल्यूशन। गॉट इट? क्लियर? ये समझ में आ गया सबको अच्छे से? तो ग्राफ को कैसे यूज करना है वो भी मैंने बताया तुम लोगों को, कि आगे चल के ग्राफ का यूज क्या होगा। ठीक है, पहले तो 4 ग्राफ मैंने लास्ट टाइम पे बताए थे, 2 आज बताए, cosec x और sec x। cosec x जो है वो sin x का रेसिप्रोकल,
साइन एक्स का ग्राफ बना के पॉजिटिव हाफ वेव को पॉजिटिव रीजन में, नेगेटिव हाफ वेव को नेगेटिव रीजन में, ऐसे माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, कहीं पर जरूरत पड़े तो तुरंत बना सको, ठीक है। और उसको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, खाली टाइम काटने के लिए अगर यहाँ नहीं बैठे हो तो मैं इतना मैंने बता दिया कि रट जाएगा। सेक एक्स का ग्राफ बनाना है कॉस एक्स का रेसिप्रोकल, कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, पॉजिटिव हाफ वेव को पॉजिटिव रीजन में, नेगेटिव हाफ वेव को नेगेटिव रीजन में पलटा दिया। क्वेश्चन में आगे चल के कैसे यूज होगा वो भी मैंने कुछ 4-5 एग्जांपल लेके तुम लोगों को बताया, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं मिलेंगे, आगे चल के भी मिलेंगे, समझ गए ना। लेकिन ग्राफ का क्या यूज है ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक है। अब सीट निकालो जरा सब लोग। ये पेज नंबर 4 पे आ जाओ। पेज नंबर 4 पे आ गए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट सब लोगों को करना है। प्रूफ करना है। ये 34 तक तो होमवर्क में तुम लोगों को दिया गया था, उसके आगे के क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले सब लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व भी कर रहा हूं, नोट्स नहीं हो रहा, वो लोग इधर सामने देख लें। तो 35 का फर्स्ट पार्ट एलएचएस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3, बातचीत नहीं, कौन बात कर रहा है, ये साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ये है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े एंगल्स हैं उनको छोटा करते हैं। जैसे ये जो लास्ट वाले दो एंगल हैं 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, इनको हम लोग छोटा करेंगे, ठीक है। अब साइन 7 पाई बाई 8 है, 7 पाई बाई 8 को तुम लिखो पाई माइनस पाई बाई 8। देखो साइन 7 पाई बाई 8, ये पाई माइनस पाई बाई 8 होगा कि नहीं। इसका एलसीएम लेके देखो, वही 7 पाई बाई 8 आएगा। अब इसमें साइन पाई माइनस थीटा लगा दो। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, और क्योंकि पाई है तो पाई पाई में ही रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, बोलो सब लोग, थोड़ा कन्वर्जन को बोला करो। साइन थीटा होता है कि नहीं। ये हो गया साइन पाई बाई 8, बाकी स्क्वायर बाद में करते रहेंगे हम लोग। इधर 5 पाई बाई 8 पे आ जाओ, ये 5 है। ये तो जो साइन 5, देखो ये 5 पाई बाई 8, इस 5 पाई बाई 8 को लिखो पाई माइनस 3 पाई बाई 8। देख लो एलसीएम लेके देखो, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 5 कर लिया करो, पेन चला लिया करो। पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 आ रहा है कि नहीं। इसका एलसीएम लेके देख लो, साइड में कर लिया करो। पाई माइनस 3 पाई बाई 8, एलसीएम लोगे 8 पाई, देखो 5 पाई बाई 8 आ रहा है कि नहीं।
अब ये भी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं, तो ये भी साइन 3 पाई/8 हो जाएगा। तो अब ये LHS तुम्हारा हो गया साइन स्क्वायर पाई/8 साइन स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस ये जो क्वांटिटी है ये साइन स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस ये वाली जो क्वांटिटी है वो साइन स्क्वायर पाई/8, ये बन गया तुम्हारा। ये 2 टाइम्स हो जाएगा भाई, ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई/8। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा हल्का सा और दिमाग लगाओ तुम लोग। आगे क्या किया जाए, जैसे 7 पाई/8 को हम लोगों ने ये पाई माइनस पाई/8 लिखा, 5 पाई/8 को पाई माइनस 3 पाई/8 लिखा, ऐसे ही थोड़ा और दिमाग लगाओ हल्का सा सब लोग। कॉस स्क्वायर किसको लिखोगे, हाँ तो क्या कन्वर्जन किया तुमने, नहीं कन्वर्जन पूरा बोलो तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो 3 पाई/8 है इसको क्या लिखोगे, 3 पाई/8 को क्या लिखोगे, कन्वर्जन बोलो, पूरा कन्वर्जन बोलो, थोड़ा कर लो माइनस कर लो, तुम सही जा रहे हो लेकिन थोड़ा कायदे से बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे रट के बोल रहे हो, वो चीज मजा नहीं दे रही ना। ये जो 3 पाई/8 है 2 लाने के लिए ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बोल रहे हो, ये चीज है ना। ये देखो इसका एलसीएम लेके देखो जरा, तुम इस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा रहे हो, उसको थोड़ा कन्वर्जन करके बोलो, ठीक है। देखो 3 पाई/8 को क्या लिखोगे, पाई/2 माइनस पाई, ये थोड़ा साइड में कर लो, पाई/2 माइनस पाई एलसीएम लेके देख लो, ठीक है, क्योंकि जब खुद से करोगे तब वो चीज याद आएगी ना, एन मौके पर है कुछ नहीं, बस एट ए टाइम याद आए बस। इसे इसका जब एलसीएम लोगे तो देखो ये 8 इधर आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई, देखो 3 पाई/8 आ कि नहीं, ठीक, तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस ये बच्चों हो गया कॉस स्क्वायर पाई/8, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, या पहले एक स्टेप ऐसे कर लो तो अच्छा रहेगा, इसको लिख लो साइन, ऐसे लिख लो पाई/2 माइनस पाई/8, फिर इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं, अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना, और आंसर 2 आ जाएगा। समझ में आया सबको, ये जो 3 पाई/8 है इसको ऐसे लिखो पाई/2 माइनस पाई/8, पाई/2 माइनस पाई/8, ठीक है, क्लियर, साइड में एलसीएम लेके देख लो, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आंसर विल बी 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 करो जरा सब लोग, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल, ये कर लिया सब लोगों ने, पहले इसको कंप्लीट कर लेना फिर 38 करना, छोड़ना देना बीच में, ये कन्वर्जन समझ में आ गया ना सबको अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद 38 क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 38, दिया हुआ है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, सो दैट SHOW
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पहले जरा 1-2 मिनट कोशिश करो सब लोग खुद से। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने? मैं क्लियर करने जा रहा हूं, तो 38 क्वेश्चन पे आ जाओ। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब जो हम लोगों को शो करना है भाई, सो दैट में क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS दिखाना होता है, ठीक है। तो जो राइट साइड है उस वैल्यू को हम लोग कैपिटल X या T, जो तुमको अच्छा लगे, चलो X मान लेते हैं। जो रिजल्ट शो करना है, जैसे ये रिजल्ट शो करना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। तो इसको कैपिटल X मान लो, इस क्वांटिटी को क्या मान लो, कैपिटल X, ठीक है। क्या मान लेना है, कैपिटल X। तो लेट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू X, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ध्यान दो जरा इधर, इस टाइप की जब भी इक्वेशन मिला करे, ये कॉस और साइन का इस टाइप का जब भी कॉम्बिनेशन मिला करे, ये केवल यही के लिए नहीं बात हो रही, कहीं भी मिले दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड, हमेशा सॉल्व हो जाएगा। और अगर सिंगल हो, ठीक, जैसे मान लो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ये सिंगल हो और इसमें वो थीटा का वैल्यू पूछे, कभी सिंगल इक्वेशन हो, जैसे इस टाइप की यहां दो दी हुई है, तो इसमें तो स्क्वायर करके ऐड कर देना, ठीक। और अगर सिंगल हो तो ये जो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी केवल ये ट्रिक नोट कर लो, आगे काम आएगा, ये नोट में लिख लो जरा, ठीक है ना। फॉर गिवन इक्वेशन, ये मतलब ये कहीं भी हो, हर जगह के लिए वैलिड है। देखो ये, देखो क्वेश्चन करने की कुछ ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक सीख लो बस, समझ गए ना, ठीक है। जैसे सिंगल इक्वेशन दिया हो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, और उसमें थीटा का वैल्यू निकालना हो। भाई अभी तक क्या है कि तुम लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे साइन एक्स बराबर हाफ, हो सकता है वो ये दे देना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हाफ, समझ गए कि नहीं, ये दे दे सॉल्व करने। अब ये कोई डायरेक्ट थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम इसमें तुमसे अगर एक्स का वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी ए यहाँ 1 है बी 1 है, दोनों के गुणांक 1 है ना, तो रूट 2 से तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर एक साइड है तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, या दोनों तरफ डिवाइड मार दो रूट 2 से, तब सॉल्व होगा ये इक्वेशन। तो ये सब चीजें आगे काम आएंगी सिंप्लीफिकेशन में। भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करने के कुछ तरीके तुम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है वो तरीके याद रखो, ये नोट में लिख लो, नोट नंबर 1। फॉर सॉल्विंग इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन बोथ साइड। देखो मेरी जीत तब है जब तुम क्वेश्चन खुद लगाओ, और क्वेश्चन खुद लगाने के लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं।
कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब हर जगह यूज होते हैं, है कि नहीं। और ये सब तुम्हारे, ये कोई ये आईटी नहीं चल रहा है, ये सब तुम्हारे स्कूल लेवल की आईटी। खाली वो था जो लास्ट में अभी मैंने वो ग्राफ बना करके नंबर ऑफ रूट्स निकलवा रहा था, ठीक है ना। ये सब चीजें, ये सब तुम्हारे, ये सब जितना सब्जेक्टिव सेक्शन हो तुम्हारे स्कूल लेवल का ही है। अगर ये नहीं करोगे तो तुमको स्कूल में ही दिक्कत हो जाएगी, समझ गया ना। बस खाली जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो कंपटीशन का होता है। फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक। और अगर इस तरह की दो इक्वेशन दी हो, नोट नंबर 2 तुमको दिया हो ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा इक्वल टू C1 ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल टू C2, तो इसमें क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया करना, कभी नहीं फंसोगे। ऑन स्क्वायरिंग ऐसे लिख दो, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन ऐड करके देख लो, एक्स का वैल्यू आ जाए। भाई एक्स ही तो चाहिए ना तुमको, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो सब लोग, कम ऑन खुद से करो। अब हमारी जरूरत ही खत्म है, खुद ही हो जाएगा तुम्हारा। ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन ऐड, और ये आएगा, खूब आएगा। भाई अकेला साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ी हर क्वेश्चन में आएगा, वो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन भी तो बनाएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर अकेला दिया है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना। मतलब एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने का एक तरीका है ये। फिर जब एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा फिर तो सॉल्व भी हो जाता है। इस टाइप की दो इक्वेशन दी हो तो क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर देना, समझ गया ना। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुमको एक्स चाहिए तो लेफ्ट साइड को पहले थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। इधर तो वही है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये कैंसल आउट हो गया कि नहीं, और जरा सामने देखो सब लोग, जस्ट कंसेंट्रेट हियर, सब लोग सामने देखो। इधर इधर देखो, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, खेल ही खत्म थीटा का। थीटा क्लीन बोल्ड होकर चले गए मुंह लटका के, थीटा गायब, चबा गया, ये खा गए। दोनों वन हो गए। देखो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया बच्चों। फिर जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो बाहर प्लस माइनस लगाते हैं ना हमेशा। यही तो एक्स चाहिए था तुमको, यही तो तुमने लेट किया था, इसी का तो वैल्यू चाहिए था, सी का तो वैल्यू निकालना था तुम लोगों को। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा आगे, ठीक है। ये सिंगल वाले का भी मैंने फंडा यही लिखा दिया है, याद रखना जब कभी आए क्वेश्चन, ठीक है ना। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे, जरा इसको स्टार कर लो। 34 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि तुम लोग इसको पलटा दोगे, कम ऑन।
तो ये सीट जो है तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है अब, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग जो है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, एडिशन सब्सट्रैक्शन के फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, हाफ एंगल फार्मूला है, इन सब पर आएंगे। तो 40 तो मैंने खुद ही करा दिया है, तुम लोग 39 तक पूरा कंप्लीट कर लेना। 26 तक हो गया था, लेवल 2 और कंप्लीट कर लेना। हालांकि मेन मेन क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बाकी जो बच गए हैं उनको तुम लोग कंप्लीट कर लेना। कोई दिक्कत हो तो अलग से हमसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। बाकी जिन लोगों का छूटा हुआ है स्टार्टिंग का ट्रिग्नोमेट्री, उनको तो मैं एक्स्ट्रा कवर कराऊंगा ही, ठीक है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो लोग क्वेश्चंस कर लेना तेजी से। कोई दिक्कत हो तो क्लास के बाद में या क्लास के पहले जो है हमसे पूछ सकते हो, या डेज 135 में 6:30 से 7:30 आके पूछ सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास के बाद। क्वेश्चन सीरियसली करो, ठीक है ना। ये मत सोचो कि ये कोई इसमें सब IIT नहीं है, ठीक है ना। पहले तुम्हारा स्कूल लेवल है, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल जहां से है वहां कॉम्पिटिटिव लेवल लिखा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कर लो, नहीं आगे चल के तुम लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं, नोट कर लिया ना सबने। 34 क्वेश्चन पे आ जाओ। 34 क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा। भाई मैथ में सब क्वेश्चंस का ही खेल है, इसके क्वेश्चन लगाने में कंजूसी मत किया करो। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे। 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। ये गिवन है, ये प्रूव नहीं करना है, गिवन है। क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं? गिवन दैट दिस इक्वल टू दिस। आगे क्वेश्चन है, सो दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी इज साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। मतलब वो ये कह रहा है कि ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों किसके इक्वल है? बोथ द ब्रांचेस आर इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। बोथ द ब्रांचेस आर इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। मतलब एक तरह से LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो गिवन है भाई उसी से शुरू करते हैं, क्यों? अरे यस नो बोलो तो। ध्यान दो जरा, देखो छोटी सी ट्रिक है इसमें, और कुछ नहीं है, पूरा है बिल्कुल। ये जो लेफ्ट साइड में है ना, इसी से दोनों साइडों मल्टीप्लाई कर दो। इसी से दोनों साइडों में, या राइट साइड से भी कर सकते हो। अगर राइट साइड तो दोनों साइडों में करना, तो होगा क्या? इधर देखो, फंडा देखो, 1 माइनस कॉस अल्फा को अगर 1 प्लस कॉस अल्फा तुम दे दोगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। अब बात समझ में आई? तो मल्टीप्लाई कर दो, कम ऑन, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा इन बोथ साइड। ठीक है बच्चों? या उल्टा भी चल सकते हो, राइट साइड से दो, लेकिन जिससे भी करना दोनों तरफ। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना तो दोनों तरफ, राइट साइड से मल्टीप्लाई करना तो दोनों तरफ। तो इधर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों बच्चों? भाई वही सेम क्वांटिटी है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बोला खुल के। राइट साइड में आओ, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा इंटू 1 प्लस कॉस गामा।
जिन लोगों का पीछे ट्रिग्नोमेट्री में या इनइक्वालिटी में छूटा हुआ है, अभी इनइक्वालिटी चल रहा है, वो लोग 135 में 6.5 से 7.5, ठीक है ना, रेगुलर आते रहें। वो मैं पूरा कवर करा दूंगा जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन रेगुलर आते रहो, वो हम कवर करा देंगे। जिन लोगों का भी छूटा हुआ है वो लोग रेगुलर आकर के अपना कवर कर ले। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बच्चों क्या बनाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये दोनों, ये 1 माइनस है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना सभी को। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा का होल स्क्वायर। इधर पहले से होल स्क्वायर है क्यों बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर उड़ा दो, उड़ाने में तो तुम लोग पहले भी माहिर हो, ठीक, उड़ा दो उड़ा दो, स्क्वायर खा जाओ दोनों तरफ के। समझ में आया सभी को। ये तो पहले से दिया ही था भाई, लेफ्ट साइड को मैंने साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के इक्वल कर दिया, और देखो एलएचएस बराबर आरएचएस पहले से है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा आल्सो इक्वल टू दिस। ये समझ में आया बच्चों कि नहीं अच्छे से। फिर से एक बार देख लो, हम लोगों ने 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर हो गया, राइट साइड में ए माइनस बी ए प्लस बी के 3 फार्मूले बने, जिससे कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा आ गया, दोनों साइडों से स्क्वायर उड़ा दिया, ठीक। तो 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के इक्वल हो गया, ठीक। ये एलएचएस आरएचएस के पहले इक्वल है, इस तरह से ये भी इसके इक्वल हो गया। उसने ये तो कहा था कि दोनों ब्रांचेस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के इक्वल है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर। अब इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं 4-5 वो तुम लोग कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत हो अलग से आके पूछ लेना, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट टर्न से हम लोग जो सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, जो फ्रंट पेज पे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब सम डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीपल एंड सम मल्टीपल ये स्टार्ट होगा, ओके।